डीयू जैसे संस्थान में जो रुचि तिवारी के साथ हुआ, वो आज नहीं तो कल हमारी भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है, आपकी भी बहन बेटियों के साथ हो सकता है। तो क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक अपने बहन बेटियों पर न आ जाए? क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक खुद के घर में ऐसी अनहोनी न होने लगे? क्या यही दिन देखने को रह गए थे कि हमारे समाज के जो है बहन बेटियों के बारे में जब भी जैसे उनकी जाति जानी जाएगी, उनके कपड़े फाड़ना शुरू हो जाएंगे, नोचना शुरू हो जाएगा, गर्दन दबाना शुरू हो जाएगा, यानी उनको जान से मार डालने की कोशिश शुरू हो जाएगी, तब तक हम इंतजार करते रहेंगे। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुए घटनाक्रम के बारे में। वहाँ पर आपको खूब अच्छे से ज्ञात होगा कि अब तक आपके स्क्रीन पर लगातार ये वीडियो और ये मुद्दा चल रहा होगा। तो ऐसा जहर बोया किसने? उसी ने जिन्होंने हमें हिंदुत्व नामक चूरन देकर पहले सब कुछ न्यौछावर करने को कहा और लगातार वोट देते रहने को कहा, लगातार 400 पार नारा लगाने को कहा, लगातार दरी बिछाने के लिए कहा। उन्होंने ये घिनौना कृत्य किया और उनके कारण ऐसा हो रहा है। केवल यही मान लेना कि केवल अम्बेडकरवादी और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और छात्र हैं, उनके कारण ऐसा हो रहा है, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वाले यही महान लोग हैं जो हमें हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने की अपील करते हैं और सब कुछ मोह माया त्यागने की अपील करते हैं और खुद मोह में डूबने के लिए 15-15 साल से कुर्सी पर काबिज रहने के लिए कोई भी नियम और कोई भी कानून बिना सोचे समझे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सब मिला जुला कर सरकार से एक सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी घटनाओं को जब हों तो उनके लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए सामान्य वर्ग के पास कौन सा विकल्प है, और क्या आपने बनाया है कि ऐसी घटनाएं जब होंगी तो इन घटनाओं में कठोर कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होगी जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपने कुछ ऐसा नियम तो बनाया नहीं, क्योंकि जो यूजीसी के नियम आप नया बना रहे थे और लागू करना चाह रहे थे, जिस पर आज कोर्ट की तरफ से रोक है, उसमें तो आप सीधे सीधे सामान्य वर्ग के बच्चे और बच्चियों को दरकिनार किया था, कहीं जगह आपने नहीं दी। तो ऐसा कोई नियम बनाइए ताकि जो है ब्राह्मण बनिया ठाकुर भारत छोड़ो जैसे नारे लगाने वाले लोगों को भी कुछ कठोर कार्रवाई का दंश झेलना पड़े। या केवल आप वोट लेने से अब इनसे मन भर गया तो आप अब दूसरी राह पर इनको सूली पर चढ़ाने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो कृपया करके आप इस पर भी आपका जवाब चाहिए और हमारे समाज को जवाब मांगना चाहिए। और मेन चीज़ें ये है मुख्यतः कि हम उन लोगों से आशा और अपेक्षा रखते हैं जिनको हम चुन कर भेजते हैं। तो चुनकर हम अपने समाज के प्रतिनिधियों को भेजते हैं, तो जब उनको हम भेजते हैं तो हमको लगता है कि ये हमारी बात रखेंगे और हम हमारी बात कहेंगे संसद और विधानसभा में। लेकिन वहाँ तो इनको चुप्पी साधने के लिए बताया जाता है कि आपका कैरियर खतरे में हो जाएगा और आप निश्चित रूप से बोलने से बचिए और ऐसे मुद्दों पर कान, आँख और मुंह पर ताला लगाइए। तो इन लोगों को भी जवाब देने की जरूरत है और हम लोगों को निश्चित रूप से अपना विकल्प कहीं न कहीं खड़ा करना चाहिए, ताकि जो है हमारी बात और हमारे लोगों की बात भी की जा सके। साथ में हम तो सर्व समाज की बात करने से थोड़ा भी हिचकते नहीं और सर्व समाज को लेकर ही चलना चाहते हैं। लेकिन सर्व समाज की आड़ में और हिंदुत्व और समानता की आड़ में हमारे बहन बेटियों तक जब इज्जत आ पहुँचे, तब हमें लड़ाई लड़ना जरूरी हो जाता है और हमें विरोध करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए हमें कोई मजबूत व ठोस विकल्प तलाशने की जरूरत है। तो मेरा आज का विचार ऐसे मुद्दों को कम करने के लिए था और ऐसे मुद्दे कैसे हटाया जा सके, ऐसे मुद्दों को, इस पर मेरा विचार था। और आपका क्या विचार है इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।